अगर आपके घर में भी एक छोटा सोलर इन्वर्टर लगा हुआ है और आप चाहते हैं कि आप उसको बढ़ा के एक बड़ा सेटअप लगा लें जिस पे आपके घर का मुकम्मल लोड भी चल जाए और आप ये भी जानना चाहते हैं कि उसके कनेक्शन कैसे होंगे, उसके लिए कौन सी वायरें इस्तेमाल होंगी और आप बेशक इंस्टॉलर हैं या घर वाले हैं, आप ये इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि सेटअप से आपको क्या आउटपुट मिलने वाली है, तो ये वीडियो बेसिकली आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। अगर अगर आप भी अपने घर में इस तरह का सोलिस का 12 किलोवाट का सिस्टम लगवाना चाहते हैं और उसके साथ आप लगाना चाहते हैं पाइलन टेक की 16 किलोवाट की बैटरी, तो आज की इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल डिटेल देने वाले हैं कि इसकी वायरिंग कैसे होगी, इसकी स्ट्रिंग कैसे बनेगी, कितने कितने पैनल की स्ट्रिंग बनेगी, ब्रेकर कौन से इस्तेमाल होंगे, कितनी रेटिंग के होंगे, एसी डी बॉक्स कैसे बनेगा, डीसी डी बॉक्स कैसे बनेगा, बीएमएस कम्युनिकेशन कैसे होगी, सिटी के कनेक्शन कैसे होंगे और इसके अलावा ओवरऑल आप इस पे क्या क्या चीजें चला सकते हैं। अगर आप ये तमाम इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करते हुए वीडियो को देखते रहें। इस साइड पे पहले 4.2 किलोवाट का इन्वेरेक्स का वेरोन 2 का इन्वर्टर लगा हुआ था और हम इसको डिसअसेंबल कर रहे हैं, यहाँ से उतार रहे हैं। अगर मैं इसकी इंस्टॉलेशन की बात करूँ तो आप चेक कर सकते हैं कि पहले किस तरीके की इंस्टॉलेशन हुई हुई थी और किसी किस्म का थिम्बल का इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि यहाँ तक कि बैटरी की वायर के ऊपर भी कोई थिम्बल नहीं लगाया गया था। 736 की तार को डबल करके तो बैटरी के साथ चलाया गया था, तो कस्टमर इसे बैकअप ले रहा था। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले अपनी लेजर मार्किंग करते हुए, ठीक है, अपने जो डक्ट के निशान है ना वो लगा लिए हैं। यहाँ पे जो पहले सेटअप लगा हुआ था वो सारा उतर गया है, ठीक है। अभी उसकी वायरें वगैरह नजर आ रही है क्योंकि हमने लोड को बाईपास किया, जो कि यहाँ पे पहले जो डिप बॉक्स लगा था उसमें से चेंज ओवर के बाईपास हो रहा था। तो अगर हम एक्सेसरीज की बात करें जो हम यहाँ पे लगा रहे हैं, तो यहाँ पे सोलिस का सिंगल फेज 12 किलोवाट का हैवी ड्यूटी इन्वर्टर इंस्टॉल किया जा रहा है, ठीक है। और उसके साथ पायलट टेक की 16 किलोवाट की फिडोस जो मॉडल की बैटरी है वो इंस्टॉल की जा रही है। तो एक चीज़ हम आपको पहले ही क्लियर कर दें वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही कि यहाँ पे कस्टमर की डिमांड के मुताबिक इस सेटअप को बहुत ऊंचा इंस्टॉल किया जा रहा है। नॉर्मली हम इन्वर्टर को उस जगह पे इंस्टॉल करते हैं कि जहाँ पे इसकी स्क्रीन इजीली नजर आती रहे, इसके ऊपर जो रीडिंग्स आ रही हैं, इसके ऊपर जो सेटिंग करनी है, जो भी मामला है वो सारे क्लियरली नजर आए। और साथ ही साथ क्योंकि बैटरी 120 किलो की बैटरी है, हम इसको बहुत ऊंचा इंस्टॉल नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा हमने इसको अगर ऊंचा करना भी हो तो हम इसको 1 फीट ऊंचा करते हैं ताकि नीचे से जब सफाई वगैरह हो रही हो तो इसको पानी ना लगे, ठीक है। वैसे तो ये IP65 बैटरी है, इसको पानी डस्ट किसी चीज़ का कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी कस्टमर ने क्योंकि यहाँ पे एक स्टैंड बनवाया हुआ था लोहे का कस्टम अपनी मर्जी से, तो इसको अगर हमने अपनी मर्जी से लगाना होता तो हम सिर्फ इसको 1 फुट ऊंचा करते, जबकि कस्टमर की डिमांड के मुताबिक इस इन्वर्टर को जमीन से 6.5 फीट ऊंचा जहाँ पे ये निशान लगाया गया, ठीक है। और 6.5 फीट से लेके तकरीबन ये 3 फीट का इन्वर्टर है, तो ये समझ लेकर 9 साढ़े 9 फुट ऊंचा चला जाएगा। और इसी तरह से बैटरी को भी वो निशान लगा रहा है ऊपर, वहां पे ऊंचा लगाया जा रहा है। अब ये उनकी अपनी मर्जी है क्योंकि हमने इंस्टॉलेशन करके देनी है, तो जिस बंदे को इंस्टॉलेशन करके देनी है उसकी मर्जी के मुताबिक चलना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारी कोशिश है कि बैटरी आए, यहाँ पे हमारा इन्वर्टर आ जाए, सेंटर में बैटरी का ब्रेकर आ जाए, इस तरफ हमारी ACDB, इस तरफ हमारी DCDB। और अगर DBs की बात की जाए तो हमने यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो सामान है ना वो चिंट, गाडा और टॉमसन का इस्तेमाल किया है। अगर आप देखें तो यहाँ पे चिंट के AC ब्रेकर 63 एम्पेयर में यूज किए गए हैं, चिंट के MTS चेंज ओवर यूज किए गए हैं, साथ में टॉमसन के वोल्टेज प्रोटेक्टर दोनों साइड पे, लाइट लोड पे भी और हैवी लोड पे भी लगाए गए हैं। तो इसी तरह से अगर आपको मैं DCDB चेक करवाऊं तो DCDB में भी चिंट, गाडा के वो किए गए हैं SPDs और ब्रेकर वगैरह यूज, और जो क्या लें फ्यूज है वो यहाँ पे मोरा कंपनी के इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ये हमारी 2 अलग अलग DB बनेगी, ठीक है। और ये काफी हैवी ड्यूटी सिस्टम इंस्टॉल किया जा रहा है। यहाँ पे प्रॉपर जो वायर लगनी है 10 mm की हम यूज करें AC वायर, तो उसके ऊपर जो थिम्बल वगैरह है वो भी हमने मंगवा लिए हुए हैं। तो ये सारा सिस्टम अभी हम रेडी करते हैं, साथ साथ आपको अपडेट देते जाएं। बाकी क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉलेशन सर्विस देते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ सोलर की जो इन्वर्टर और बैटरी की इंस्टॉलेशन सर्विस होती है वो शामिल होती है, और अगर उसके साथ L2 L3 स्टैंड्स हो तो वो हम लगा के देते हैं। जबकि कस्टमर ने यहाँ पे कस्टम कह लें कि वो बनवाया है स्टैंड, लिफ्ट स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं वो लगाया है, तो वो कस्टमर ने खुद ही बनवा लिया था, ठीक है। और अब हम उसको इंस्टॉल करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे बोरिंग का काम भी स्टार्ट है, ठीक है। बोरिंग वाली टीम आई हुई है, वो यहाँ पे काम कर रही है, तो वो भी हमसे सेपरेट होती है, यानी कि बोर टीम ने करना होता है, हम सिर्फ उसको अटैच करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे
इन्होंने अलग अलग बोर करवाए हैं, रेस्टर के लिए अलग, डीसी के लिए अलग और एसी के लिए अलग। तो इन्होंने घर में ही करवा लिए थे क्योंकि बाहर इनके पास जगह नहीं थी और घर में इनके पास अच्छी जगह थी, तो इन्होंने यहाँ पे ही अपने बोर करवा लिए हैं। तो ये बोर भी इनके एक्टिव हो जाएंगे, हमने सिर्फ उनको कनेक्ट करना है एसपीडीज के थ्रू। तो यहाँ पे हमारी ये साइट वर्किंग में है। तो अभी हम आपको इसके तमाम सिटी के कनेक्शन, इसके बीएमएस के कनेक्शन, इसकी जो भी सेटिंग वगैरह होगी, जो थोड़ा बहुत वायरिंग से मुतालिक मामला होंगे, वो सारे इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में दिखाते जाएंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब पहले से ही कर लें। अच्छा, एक ये हमारा बोर है, ठीक है, ये डीसी का हम यूज कर लेंगे, एसी का कर लेंगे। इसमें 4 फुट का रॉड इस्तेमाल किया जा रहा है कॉपर का, ठीक है। ये कितने एमएम का भाई? ये 12 एमएम का रॉड है। और कॉपर कंडक्टर कितने का? ये कितने एमएम का रस्सा? जो ये 10 mm का रस्सा है, 100 कॉपर। ठीक हो गया। ये कॉपर का 10 एमएम का रस्सा है, ठीक है। और ये तकरीबन 20 फीट इनका बोर गया है नीचे और इनकी नमी आ गई है, सही है। और ये जा रहा है जी नीचे हमारा, और यहाँ से हम ये करेंगे कि सुराख से हम दीवार वाली साइड पे थोड़ा सा कॉपर छोड़ लेंगे और वहीं पे हमारा जो अर्थ होगा ना वो कनेक्ट हो जाएगा। ये हमारा जहाँ तक जाना था उसने रॉड ने वो चला गया। अब इसमें केमिकल वगैरह डालेंगे अर्थ वाले भाई, ठीक है। और उसके बाद ये वायर जो है इसको थोड़ा सा छोड़ देंगे ऊपर, जहाँ पे हमारी अर्थिंग की वायर जो है वो कनेक्ट हो जाएगी। ये भाई लोग इसमें केमिकल डाल रहे हैं, ठीक है, जिसमें चूना और जो भी चीज़ें होती हैं केमिकल के लिए ज़्यादा बेस्ट, ठीक है। ये ज़्यादा देर के लिए नमी बना के रखने में काम देती हैं और साथ में जो कॉपर वगैरह होता है ना उसको जल्दी ख़राब होने से बचाती हैं। तो ये केमिकल को पहले पानी में घोलते हैं और फिर इसको उसमें बोर में डाल देते हैं। अर्थिंग टीम ने अर्थिंग हो जाने के बाद उसकी टेस्टिंग करना स्टार्ट कर दी थी और इसकी रीडिंग जो है बहुत अच्छी आई थी, जो कि 1 ओहम है, जो कि बहुत अच्छी रीडिंग है। और अर्थिंग हो जाने के बाद हमने दोबारा से अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले हमने अपने इन्वर्टर की जो ब्रैकेट होती है जिसके ऊपर स्टैंड के ऊपर इन्वर्टर हैंग होना होता है, उस ब्रैकेट को लेवल करते हुए हैंग किया। और उसके बाद हमने इन्वर्टर को दोनों भाइयों ने बड़े अच्छे तरीके से हैंग कर दिया। काफ़ी वजनी इन्वर्टर होता है, लेकिन यह है कि अच्छे तरीके से अगर आप इसको मैनेज करते हुए उठाएँ तो ये 2 बंदे ईज़िली इसको उठा सकते हैं। इन्वर्टर इंस्टॉल हो जाने के बाद हमने डक पट्टी इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दी। और एक चीज़ ये भी आप नोट करेंगे कि डक के अंदर हमने ब्रीक वाशल यानी छोटी वाशल भी यूज़ किया ताकि जो स्क्रू है वो डक को अच्छे तरीके से पकड़ ले। उसके बाद हमने ग्लैंड वगैरह लगा के अपनी ड्रेसिंग स्टार्ट कर दी। इन्वर्टर और बैटरी इंस्टॉल हो जाने के बाद और ये ग्लैंड लग जाने के बाद बारी आ जाती है जी बैटरी को हैंग करने की। और बैटरी काफ़ी ज़्यादा वज़नी थी, तो इसलिए हमने वीडियो बनाने के बजाय बैटरी को हैंग करना ज़्यादा कह लें कि फ़ोकस दिया और 2 से 3 बंदों ने मिलकर बैटरी को हैंग किया। उसके बाद डीबी बॉक्स की जो कह लें वायरिंग का काम है वो स्टार्ट हो जाता है। ये डीसी डीबी है जिसमें हम फ्यूज़, एसपीडीज़ और ब्रेकर यूज़ कर रहे हैं। और साथ में अगर आप देखें तो हम प्रॉपर वायर के ऊपर उसके साइज़ के मुताबिक थिम्बल इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये अभी हमारे जो फ्यूज़ हैं उनके सीरीज़ कनेक्शन हो रहे हैं। और अगर मैं आपको थिम्बल लगाने का तरीकाकार बताऊँ तो यहाँ पे क्योंकि डीसी की 6 mm वायर यूज़ हो रही है, तो सबसे पहले वायर को स्ट्रिप कर लेना है। ऊपर से छीलने के बाद आपने उस साइज़ का थिम्बल ले लेना है और थिम्बल को लगाने के बाद थिम्बल को प्रॉपर क्रिम्प करने के लिए उसका जो टूल होता है उसको यूज़ किया जाए तो वही सबसे बेस्ट होता है, बजाय इसके कि आप थिम्बल तो लगा लें लेकिन उसको प्लास के साथ क्रिम्प करें तो वो एक प्रॉपर उसका कनेक्शन बनता नहीं है। तो ये इसका प्रॉपर जो कह लें कि क्रिम्पर है उसकी मदद से इसको क्रिम्प किया जा रहा है। और क्रिम्प हो जाने के बाद जो एक्स्ट्रा वायर होगी आगे उसको कट कर दिया जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना अच्छा जोड़ बनता है। और आप खुद सोचें कि जब इस तरीके का अच्छे वाला जोड़ बनेगा तो वो जब ब्रेकर में जाके लगेगा तो वो कभी भी ब्रेकर के अंदर लूज़ भी नहीं होगा और स्पार्किंग भी क्रिएट नहीं करेगा। तो ये हमारा तरीकाकार होता है कि हम प्रॉपर हर वायर के ऊपर प्रॉपर थिम्बल लगाते हैं, जोड़ वगैरह नहीं लगाते, क्योंकि सोलर सिस्टम जो होता है ना ये बड़ा हसास मामला होता है। और वैसे भी सोलर सिस्टम लग जाने के बाद कस्टमर अपना लोड बढ़ा देता है और जब लोड बढ़ता है तो फिर ब्रेकर वगैरह ख़राब होने के मामला जो है ना वो अक्सर देखने को मिलते हैं। बैटरी की हाइट बहुत ज़्यादा रखने की वजह से हमारी जो बैटरी की वायर है ना वो थोड़ी कम पड़ गई है, वरना हमारा इरादा था कि हम यहाँ से बैटरी की वायर लेके आएंगे, ग्लैंड में से गुजारते हुए फ्लेक्सिबल पाइप लगा के बाहर निकालेंगे डकमटी में से गुजारते हुए, वहाँ से हमारी ब्रेकर में जाएगी और ब्रेकर से फिर ऊपर जाएगी। लेकिन क्योंकि क्लाइंट ने बोला कि इन्वर्टर भी ऊंचा और बैटरी का फासला भी ज़्यादा रखना है प्लस बैटरी को भी ऊंचा लगाना है, तो उस वजह से हमारी वायर नीचे डक पट्टी में से नहीं गुजर रही थी। तो हमने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक डायरेक्ट वायर को फ्लेक्सिबल पाइप लगा के ब्रेकर में ले गए हैं और इसी तरीके से दूसरी वायर भी चली जाएगी और वहाँ से ऊपर चली जाएगी, जिससे थोड़ा सा हमारे प्लान के मुताबिक खूबसूरती तो नहीं हो रही, लेकिन क्योंकि जब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है तो हमें यही काम करना पड़ेगा। और अब हम इसको वायर को सेंटर में से कट करके इसके ऊपर प्रॉपर थिम्बल लगा रहे हैं। थिम्बल लगा के फिर उसको इस जो क्रिम्पर है बड़े वाला, बड़े साइज़ का, इसके साथ क्रिम्प करके फिर इसको लगा रहे हैं अपनी बैटरी में, ठीक है। तो फिर हमारा
इन्वर्टर बैटरी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। दूसरी साइड पे हमारी जो डीसी डीबी है वो भी रेडी हो चुकी है, जिसमें हमने एसपीडीज फ्यूज़ और अपने ब्रेकर यूज़ कर लिए हैं। और इसके नीचे भी हमने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक डीबी के नीचे भी ग्लैंड लगा दिए हैं, उससे नीचे भी ग्लैंड लगा दिए हैं। वरना हमारा जो तरीकाकार होता है, हम इस डीबी को डक पट्टी के साथ लगा रहे होते हैं, जिससे थोड़ी खूबसूरती ज़्यादा हो जाती है और वायर वगैरह भी ज़्यादा गुजर जाती हैं। अब क्योंकि यहाँ से रास्ता थोड़ा लिमिटेड हो गया है, वरना यहाँ पर सुराख काफ़ी खुला होता है, तो जिसमें से वायर गुजारना बहुत ज़्यादा आसान होता है। वायरें कह लें कि अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाती हैं। तो अब क्योंकि पाइप लग गया है, ठीक है, क्लाइंट तो कह रहा था कि फ्लेक्सिबल पाइप लगाओ, लेकिन फ्लेक्सिबल पाइप क्योंकि नरम होता है, उसमें से जब ज़्यादा तारें गुजरती हैं तो वो टेढ़ा हो जाता है, ठीक है, और वो बुरा लगने लग जाता है और उसमें डस्ट वगैरह भी जमा होती है। तो इसलिए हमने जो हार्ड वाला पीवीसी पाइप है वो लगा दी है, और यहाँ पे भी हमारे ग्लैंड लग चुके हैं, जिसके ऊपर हमारी एसीडीबी जो है वो सेट हो जाएगी। अभी हमारे सिस्टम पे जो वर्किंग है वो जारी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि अपनी जो बैटरी हमने पहले ही हैंग कर ली थी, इसको ऊपर लेके आने की वीडियो हम आपको नहीं दिखा सके, क्योंकि 3 से 4 बल्कि 5-6 बंदों ने इसको मिलके उठा के यहाँ तक पहुँचाया, जो कि बहुत मुश्किल टास्क था। और क्लाइंट ने इसको काफ़ी मजबूती के साथ आर पार कह लें कि वो लगा के ना नट बोल्ट, तो फिर इसको हैंग किया। अच्छा, बताने का मकसद ये कि हमने बैटरी को ऑन करके इसके सेंटर में 250 एम्पेयर का चिंट का एमसीसीबी इंस्टॉल करते हुए इसमें से वायरिंग गुजार के बैटरी पे लगा के और इस इन्वर्टर को ऑन कर लिया है। और अभी हमारे इन्वर्टर की जो स्क्रीन है वो ऑन हो गई है। ना तो इसके साथ फिलहाल डीसी साइड कनेक्टेड है, ना इसके साथ एसीडीबी बॉक्स कनेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ बैटरी कनेक्ट है। और अभी हमारे पास इसकी कोई सेटअप की जो ना वो कह लें कि सारी की सारी सेटिंग आई हुई है, जिसमें हमने इसकी डेट, टाइम, सिटी की सेटिंग, लोकेशन, डायरेक्शन और सिटी की रेशियो वगैरह, और प्लस इसके जो भी कोई क्विक सेटिंग होती है वो हमने करनी होती है, जो कि हम अपनी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीडियोस में बता चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इस इन्वर्टर की स्पेशल सेटिंग की वीडियो बनाएं, तो उसके लिए आप नीचे सोलिस सेटिंग के नाम से कमेंट कर सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह इसकी मुकम्मल सेटिंग की एक अलग वीडियो बना देंगे। तो अभी हम काम करते हैं अपनी एसी साइड पे और फिर डीसी साइड पे। अभी हम आपको सोलस के इन्वर्टर को पायलन टेक की ये वाली बैटरी के साथ बीएमएस कम्युनिकेट करवाना सिखाएंगे। अच्छा, सोलिस का कोई भी इन्वर्टर हो तो उसके लिए तरीकाकार यही होगा। अगर आप बैटरी ये वाली लगा रहे हैं, इन्वर्टर बेशक 6 किलोवाट का हो, 8 का हो, 10 का हो, ये इससे ऊपर का, ठीक है। अभी हमें बैटरी के साथ एक कह लें कि कैट 6 की वायर मिली थी, ठीक है। तो हमने उसको थोड़ा सा कस्टमाइज किया। वो क्या किया वो हम आपको दिखाते हैं। मैंने इसकी एक साइड को बिल्कुल नहीं छेड़ा, इसी तरह से रहने दिया, जबकि इसकी जो दूसरी साइड थी ना, वहां से मैंने नोट किया कि मेरी 4 और 5 नंबर पिन कौन सी बन रही है, जो कि मेरी बन रही थी ब्लू और ब्लू व्हाइट। मैंने इसको रहने दिया और बाकी मेरी तमाम की तमाम वायर मैंने कट कर देनी है। सिंपल इस वायर को यहाँ से छीलें, ब्लू और ब्लू व्हाइट को रहने दें और बाकी तमाम वायर को कट कर दें। इनको वक्फे वक्फे से आप अलग अलग जगह से थोड़ा थोड़ा काट दें, ताकि आपस में ये एक दूसरे के साथ शॉर्ट सर्किट भी ना हो, और बाद में आप इनको वो भी कर दीजिएगा, टेप भी कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, बेसिकली ये जो वायर होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ सिग्नल भेजने के लिए होती है, ना तो इसने किसी किस्म का करंट देना होता है। तो इसलिए इसमें इस चीज का नहीं होता कि आप वायर कौन सी लगा रहे हैं। आप चाहें तो अगर आपके पास कनेक्टर है तो आप न्यू वायर भी बना सकते हैं, जिसमें आपने दोनों साइड पे 4 और 5 नंबर पिन यूज करनी है। यानी कि अगर आप इस कनेक्टर में 4 नंबर पे कोई भी रंग, फॉर एग्जाम्पल हम कह लेते हैं ब्राउन और ब्राउन व्हाइट आप यूज कर रहे हैं, तो अगर आपने इस कनेक्टर में ब्राउन व्हाइट 4 पे और ब्राउन 5 पे लगाई, तो इस तरफ भी आपने ब्राउन व्हाइट 4 पे और ब्राउन 5 पे लगानी है, तो ये आपकी केबल रेडी हो जाएगी। अभी करना क्या है ये देखें। अगर आप करीब ला के यासर भैया को दिखाएं, तो आपने जो आपका ये सेक्शन बना हुआ है ना, क्योंकि ये 12 किलोवाट है तो इसमें ये थोड़ा सा सेक्शन इस तरह का बना हुआ है। अगर आपका 6 या 8 किलोवाट होगा तो उसमें थोड़ा अलग भी हो सकता है। तो इसमें आपने ढूंढना है बीएमएस। अगर आप नीचे देखें तो ये हमारे बीएमएस वाली पोर्ट है, तो मैंने सिंपल वायर को इस तरफ एक तरफ ये लगा देना, ठीक हो गया। अगर मैं अभी आपको ऊपर दिखाऊं तो ये देखें बीएमएस कॉम ओके, ठीक है, उसका ऑप्शन दे रहा है। क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये वायर लगाई थी और अभी मैंने उतार दी है, तो इस वजह से अभी भी मुझे ये स्टेटस वही बता रहा है कि मेरी बीएमएस कम्युनिकेशन जो है ओके है। अगर मैं इसको दोबारा से बैटरी पे लेके जाऊं तो ये बैटरी की परसेंटेज वगैरह मुझे दिखा रहा है, क्योंकि अभी अभी मैंने ये वायर लगा के दोबारा से उतारी है। तो आपके सामने ये एक दफा थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, ताकि इसकी जो बीएमएस कम्युनिकेशन है वो डिस्कनेक्ट हो जाए, और दोबारा से मैं आपको वायर लगा के इसकी बीएमएस कम्युनिकेशन चेक करवा देता हूँ। तो मैंने थोड़ा सा वेट किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएमएस कम्युनिकेशन फेल का ऑप्शन आ गया है। इसका मतलब हमारी बैटरी कम्युनिकेट नहीं हुई, ठीक है। और ये 100% बता रहा है, जबकि हमारी बैटरी इस टाइम पे 50% चार्ज है। तो ये केबल जो दूसरी साइड थी उसके ऊपर मैंने टेप लगा दी है। तो इसको हम दिखाते हैं आपको कि ये कौन सी पोर्ट में लगेगी। ये बेसिकली ऊपर वाली साइड पे आपको कैन की पोर्ट नजर आ जाएगी, ठीक है। ये मोबाइल पकड़िए, ये लगा के दिखा दे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी ज्यादा पोर्ट्स हैं, ठीक है, जहाँ पे लिंक 1 लिंक 2 ये तो कह लो कि उसको पैरेलल करने के लिए यूज होगी। तो यहाँ पे हमारी एक पोर्ट है
जो कि कैन की है, तो उसके अंदर आपने ये वाली साइड लगा देनी है। जैसे ही आप वो वायर लगाएंगे तो यहाँ पे आपको बैटरी की एक्चुअल जो परसेंटेज है वो भी शो हो जाएगी, जो कि 50% है इस टाइम पे, और BMS कम्युनिकेशन ओके का ऑप्शन भी आ जाएगा। अच्छा, ये डल थोड़ा सा इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि इसके ऊपर अभी एक प्लास्टिक शीट लगी हुई है, तो जैसे मैं उसको उतारूंगा थोड़ा ये क्लियर हो जाएगा, लेकिन क्योंकि अभी हम काम कर रहे हैं तो इसलिए हम इसको नहीं उतारे। ये देखें यहाँ पे एक शीट लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी BMS कम्युनिकेशन ओके हो चुकी है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम बाकी काम करते जाएंगे वो भी आपको दिखाते जाएंगे। DC साइड पे हमारी जो वायर्स हैं ना आउटपुट की, वो हमने निकालनी है यहाँ से, ठीक है। ये हमने सेंटर में जो 1 इंची का पाइप था ना PVC, वो लगा लिया, ठीक है। इनपुट अभी हमारी कनेक्ट होने वाली है, इस वजह से हमने जो अपने SPDs के कनेक्शन है वो भी नहीं किए। यहाँ से हमारी वायरें निकल के आउटपुट की जाके सीधी यहाँ से होती हुई हमारी तीनों जो MPPT है ना उनमें लग गई हैं। MPPT नंबर 1, MPPT नंबर 2 और MPPT नंबर 3, ठीक है। और यहाँ पे हमने फ्लेक्सिबल पाइप नहीं लगाया, और ये वायरें अभी वैसे ही वायरिंग की हैं। तो अगर आप देखें तो ये कितना खूबसूरत सीन बन गया। अगर आप देखें तो यहाँ पे देखें कितने खूबसूरत तरीके से हमारी वायर जाके हमारी जो भी स्ट्रिंग्स हैं उनके साथ अटैच हो गई हैं, और बाकी बैटरी भी हमारी कनेक्ट हो गई है। अभी हमने फ्लेक्सिबल पाइप काट लिए हैं जहाँ से हमारी AC की वायर्स कनेक्ट होंगी। ACD भी हमारी रेडी हो गई है, जिसके ऊपर हमने प्रॉपर थिम्बल्स का यूज़ किया है। जहाँ पे डबल वायर यूज़ हुई है उसके ऊपर हमने डबल थिम्बल लगाया, प्लस केबल टाई लगाई है, ठीक है। साथ ही हमने मार्किंग भी की है न्यूट्रल फेस की, ठीक है। और ये हमारा कुछ इस तरीके से पैनल बोर्ड कह लें इसको, या ACD बॉक्स वो रेडी हो गया, जो कि अब हम यहाँ पे हैंग करेंगे, और फिर अब हमने अपनी जो इन्वर्टर की वायरिंग है वो स्टार्ट कर देंगे। AC साइड की हमारी वर्किंग जारी है, जिसमें हम इन्वर्टर वाली साइड से लेके अपने जो DB बॉक्स वाली साइड पे वायरें लेके आ रहे हैं। और अगर हम आपको बताएं तो हम जो AC वायर यूज़ कर रहे हैं वो 10 mm की है, और DC वायर जो कि 6 mm की यूज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो कनेक्शन है वो जारी हैं, और उसके ऊपर हम प्रॉपर हर जगह थिम्बल्स का यूज़ कर रहे हैं जहाँ जहाँ पे भी ज़रूरत हो, ठीक है। अच्छा, नीचे आपको ना यहाँ पे एक छोटा सा बंद होगा कवर, BT एंटीना, यानी कि ब्लूटूथ का एंटीना है ये। यहाँ पे आपको अपने जो इन्वर्टर के अंदर से जो बॉक्स निकला ना सामान का, एसेसरीज़ का, उसके अंदर से एक ऐसा एंटीना मिल जाएगा। तो इसको आपने यहाँ पे लगा के इस तरीके से टाइट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे पहले एक रबड़ होती है वो आपने उतार लेनी है। उसके बाद आपने ये जो कवर है ना इसमें हल्का सा सुराख करके आप इसके ऊपर लगा देंगे तो मज़ीद सेफ्टी हो जाएगी, वरना आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। और इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको स्क्रू टाइट करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर दूँ, जो भी वायरें वगैरह गुजर रही हैं वो इसको ख़राब ना करें। दूसरा अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे हमारे सिटी के कनेक्शन हो चुके हैं, जो कि इस तरह से होंगे कि आपको यहाँ पे टर्मिनल के नीचे जो ये टर्मिनल बना हुआ है ना सारा कनेक्टर्स का, इसके नीचे CT पॉजिटिव CT नेगेटिव नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे CT पॉजिटिव पे आपकी वाइट वायर और CT नेगेटिव पे आपकी ब्लैक वायर लग जाएगी, जो कि यहाँ से जाती हुई आपका जो फेज़ वायर है, जो कि ग्रिड पे आपका फेज़ लगा है, यानी कि जो आपकी ग्रिड आ रही है उसकी जो फेज़ वायर है वहाँ पे आपकी CT इंस्टॉल होगी। और इसका जो एरो है वो डाउन साइड को होगा। अगर आपको मैं एरो दिखाऊं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो एरो है वो डाउन साइड पे है, यानी कि ग्रिड साइड पे है। और बाकी हमने जो भी थिम्बल्स वगैरह लगाए हैं उसके ऊपर हमने प्रॉपर जो O टाइप थिम्बल होते हैं वो लगा के वायर के मुताबिक 10 mm के, और उसके ऊपर हीट श्रिंक लगा दी हैं ताकि हमारे जो भी वायर वगैरह ना वो बाहर नज़र ना आए। उसके ऊपर हमने टिपिंग वगैरह कोई नहीं की। अच्छा, उसके बाद आपको इन्वर्टर के अंदर से इस तरह की वाईफाई डोंगल मिल जाएगी, ठीक है। और ये आपने कहाँ पे लगानी है, जहाँ पे आपको ये COM1 का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके अंदर ये बॉक्स लगा हुआ है, इसको आपने नीचे को उतार लेना है, ठीक है। और ये आपकी जो डिवाइस इसमें USB की इस तरीके से बनी हुई है जगह, तो इसको आप इस तरीके से ऊपर को थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो ये इसमें कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा लॉक हो गया, और हमारी ये वाईफाई की डिवाइस है वो भी अटैच हो गई। अभी हमारे इन्वर्टर के साथ वाईफाई अटैच होके तो वो इस कह लें कि डोंगल के थ्रू होते हुए हमारी सारी जो भी रीडिंग वगैरह होगी वो हमें ऑनलाइन शो करवा देगा। बाकी जो हमने स्ट्रिंग्स यूज़ की हैं, हमने PV1, PV3 और PV5 जो ना वो यूज़ किए हैं, यानी कि हमने हर MPPT के ऊपर एक एक स्ट्रिंग लगा दी है, जो कि हमारी 8-8 पैनल की स्ट्रिंग होगी। और वायर्स मैंने आपको पहले दिखाई है कि हमने इसके ऊपर फ्लेक्सिबल पाइप नहीं लगाया, लेकिन हमने इसको प्रॉपर जो है ना वो केबल टाई लगा के अच्छे तरीके से इसको ड्रेसिंग कर दिया ताकि वायर जो ना वो एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो। अच्छा, ये हमारी DB जो ना 22 वे की थी, और जो कि तकरीबन सारी फुल हो गई है। ज़्यादा ब्रेकर हमने इसमें लगाए हैं। वैसे तो अगर ये यहाँ पे ना एक क्लाइंट ने RCPO इंस्टॉल करवाया है लाइट रोड पे अलग से, तो अगर ये इंस्टॉल ना होता फिर हमारे ये फायर ब्रेकर जो थे ना प्रोटेक्शन वाले, ये चैनल के ऊपर ही आ जाने थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ब्रेकर इंस्टॉल हुआ है तो उस वजह से जगह थोड़ी कम पड़ गई है। तो ये जो हमारे फायर प्रोटेक्टर होते हैं ना, इसके साइडों पे डबल टेप लगी होती है, ठीक है। आप डबल टेप को यूज़ करते हुए आप इसको DB में कहीं पे भी, क्योंकि इसका कोई कनेक्शन नहीं होना होता, सिर्फ ये कह लें कि इसके जो सेंसर कह लें, या अगर कोई खुदा ना खासा आग वगैरह लगते हैं तो ये जो लगी हुई है ना तारें,
इनको आग लग के अंदर जाके इसका जो सिस्टम उसको एक्टिवेट करवाती हैं, तो ये बाहर लगनी होती हैं। ठीक है, तो हमने 2 प्रोटेक्टर जो ना लगा दिए अपने ACDB में, इसी तरीके से हम DCDB में लगा देंगे। और इनको हमने सिंपल जहाँ पे हमें जगह मिली है वहाँ पे इसके जो टेप थी ना उसको उतार के तो इसको इस तरीके से हैंग कर दिया। ACDB में से कनेक्शन होते हुए हमारे ग्रिड के, हैवी लोड के, लाइट लोड के होते हुए यहाँ से गुजरते हुए ये डक्ट ऐसे जा रही है। अच्छा, ये जो वायरिंग है ना इसको थोड़ा सा इग्नोर करना आपने। ये बेसिकली उनका जो पहले सेटअप लगा हुआ था ना उसकी वायरिंग है, ठीक है, जो कि यहाँ से वो ऊपर जा रही है, तो हम उसको भी इंशाल्लाह उतार देंगे। तो यहाँ से वायर जाती हुई सीधी ये डक्ट लगी है ऊपर, यहाँ तक हमारी 60x60 की, 60x60 की डक्ट यूज़ हुई है। इससे आगे है क्योंकि हमारी वायर्स कम थी तो हमने 40x40 की डक्ट लगा के वहाँ से अपनी वायर्स को नीचे उतार लिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम नीचे इसको अब DB बॉक्स के साथ इसका कनेक्शन कर देंगे। एक दफ़ा वायर सारी लगाने के बाद दोबारा उनको चेक किया जा रहा है कि कोई वायर लूज़ तो नहीं, ठीक है, और सारे नट वगैरह ब्रेकर के दोबारा टाइट किए जा रहे हैं। अभी हम आ गए हैं छत वाली साइड पे। यहाँ पे कस्टमर ने बड़ा खूबसूरत सा स्ट्रक्चर 2 हिस्सों में बनाया हुआ है। 12 पैनल का ये स्ट्रक्चर है और 12 पैनल का ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको वाइट पेंट करके बीच में वॉकवेज बना के ऊपर वो लाइटनिंग अरेस्टर भी कल अर्थिंग की टीम ने इंस्टॉल कर दिया था। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि डबल टिल्टेड में है। इनका साउथ बिल्कुल इस कॉर्नर में बन रहा था, तो इन्होंने अपने जो स्ट्रक्चर है उसको वो लास्ट से उठाया हुआ है और इसको इस तरीके से यहाँ पे लेके आए हुए हैं कि ये प्रॉपर साउथ फेसिंग में आ रहा है। अगर ये इस तरीके से इसकी रख देते तो फिर ये कह लेंगे प्रॉपर साउथ नहीं होना था, और अगर इधर को भी कर लेते तो प्रॉपर साउथ नहीं होना था। तो ये छत के ऊपर पिलर उसी तरीके से लगे हुए हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर है ना उसको उन्होंने डबल टिल्टेड कर दिया हुआ है। तो अभी हम इसके कनेक्शन कर रहे हैं। हमारा जो पहला काम होता है तारों को ड्रेसअप करना, वो हम कर रहे हैं और कस्टमर की डिमांड के मुताबिक, क्योंकि एक प्रीमियम काम है, प्रीमियम पैकेज है, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी की जा रही हैं। वो क्या कि हम जो भी MC4 लगा रहे हैं ना उसके ऊपर प्लास्टिक का पाइप कट करके लगा रहे हैं ताकि MC4 के ऊपर धूप ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये पहले स्ट्रिंग वगैरह बनाने के लिए ये सारा कुछ कर लेंगे। वायर वगैरह नज़र नहीं आ रही हूँ, ठीक है, और बाद में हम ये अपने PVC पाइप ले आए हुए हैं। यहाँ से हमारी वायर की जो स्ट्रिंग है नीचे जाएंगी तो वो हम कनेक्ट कर लेते हैं। वायर को हमने जहाँ जहाँ पे पाइप लगने से वो लगा ली हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ से हमारी एक वायर लग के यहाँ से होके दूसरे पैनल पे जानी है, इसमें वक्फा ज़्यादा है तो इसकी जो अपनी वायर है ना वो यहाँ पे नहीं लग सकेगी, तो वहाँ पे हमें एक जंपर डालना पड़ेगा। और जंपर लगाने के लिए हम वही 6 mm की वायर इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके साथ हम MC4 लगाएंगे। ठीक है, ये MC4 हमने लिए हुए हैं जो कि अच्छी क्वालिटी के, इसका फ्रेम भी बहुत अच्छा है। ठीक है, और वैसे तो क्योंकि सामान सारा का सारा कस्टमर का होता है तो कस्टमर ने ये चीज़ें लेके आनी होती है, लेकिन जब कस्टमर चीज़ों को समझ रहा होता है तो वो फिर अच्छी चीज़ें मंगवाता है। और इसके अंदर जो लग्स हैं इसके वो भी काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, सॉलिड बने हुए हैं। ठीक है, और काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के और कॉपर के हैं। ठीक है, तो अभी हम आपको MC4 लगाना भी सिखाएंगे। सबसे पहले हम अपनी जो बॉडी है इसको डिटैच कर लेंगे। पहले ये मेल फीमेल इकट्ठे होते हैं तो हमारे पास एक की होती है जिसकी वजह से हम इसको खोल लेते हैं। ऐसा करने से ये दोनों मेल फीमेल अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, और अब हमने लगाना है अपना MC4 के एक लग। ठीक है, और ये हमारा पॉजिटिव साइड का है और इसको हम इस क्रीम्पर की मदद से क्रीम कर रहे होंगे। और अभी मैं आपको इसकी पकड़ चेक करवाऊँगा कि ये किस तरीके से वायर को पकड़ेगा और प्रॉपर कह लें कि बेहतरीन, जैसे कंपनी से कोई तार लगी आती है ना, ये देखें उस तरीके से आपकी ये वायर जो ना पंच हो गई है। ठीक है, क्रिम्प हो गई है। अब हम इसको अपने इस MC4 में डालेंगे और यहाँ तक दबाएंगे कि इसमें से एक आवाज़ है। जैसे ये आवाज़ आ गई इसका मतलब ये लॉक हो गया। उसके बाद हम पीछे से इसको टाइट कर देंगे तो ये एक हमारा कह लें कि पेयर जो ना वो रेडी हो गया। और बाद में हम इसको अपनी की मदद से इसको टाइट कर देंगे और ऐसा करने से हमारा एक प्रॉपर IP65 जो कह लें कि कनेक्टर है वो रेडी हो गया, जो कि अब लगेगा तो इसके अंदर किसी भी साइड से पानी नहीं जाएगा। बैक साइड से भी आप देखें तो ये देखिए इसने प्रॉपर इसको पकड़ लिया है और अंदर वाली साइड पे इसका मेटल जो ना वो भी आ गया, तो ये एक बेहतरीन बन गया। अब हम इसको वायर को देखेंगे, जितनी लगनी है उतनी वायर कट करके उसके ऊपर PVC पाइप चढ़ाएंगे। ठीक है, और दूसरी साइड पर अब हम अपना फीमेल वाला लगा देंगे। ठीक है, नेगेटिव वाला लगा देंगे। ऐसा करने से हमारी जो ये वाली स्ट्रिंग होगी वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। बाद में हमारा ये रूट बन रहा है, ठीक है, पाइपिंग का, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर एक हिस्सा ये है और दूसरा ये है और यहाँ से होते हुए हमारी वायर वो नीचे जानी है। तो इसलिए हम ये PVC पाइप को आगे बैंड वगैरह लगा के इस तरीके से गुजार के लेके आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से हमारी वायर चली जाएगी इस स्ट्रक्चर के ऊपर लास्ट तक और वहाँ से फिर हमारी वायर गुजरते गुजरते पाइप में से होके यहाँ से नीचे उतरेगी।
पैनल वाली साइड से हमारा सारा का सारा काम हो गया है, जिसमें हमने अपनी सारी की सारी वायरिंग लेके जाके एक जो सेट था हमारा उसका स्ट्रक्चर का, वहाँ से पाइप लेके जाके ऊपर लेके वहाँ से उसके जो भी स्ट्रिंग वगैरह कनेक्ट होनी थी 8 की हमने यहाँ पे 3 स्ट्रिंग कनेक्ट की हैं, क्योंकि इन्वर्टर के अंदर 3 MPPT हैं, तो तीनों को हमने एक्टिव कर दिया है। और वहाँ से हमारी वायर जाती जाके वहाँ से नीचे उतरी हैं और सीधी जाके नीचे हमारी DC DB बॉक्स के करीब पहुँच गई। तो अब हम DC के कनेक्शन करेंगे और उसके बाद अपना जो सिस्टम है उसको ऑन करेंगे और इंशाल्लाह आपको प्रोडक्शन वगैरह और इसका लोड टेस्ट वगैरह करवा के दिखाएँगे। अच्छा, सोलर वाली साइड से तारें लेके आके अभी हमने क्लोजिंग नहीं की, लेकिन इसकी जो डिब्बी है वो कनेक्ट करके मैंने इसके फ्यूज़ और जो ब्रेकर हैं वो ऑन कर लिए हैं, ठीक है। और उसके ऊपर भी मैंने प्रॉपर डबल थिम्बल जहाँ पे लगने हैं वो लगाए हैं, केबल टाई का यूज़ किया है। और अभी हमने अपने इन्वर्टर को जो सोलर का जो था स्विच वो मैंने ऑन कर दिया, ठीक है। और अभी आप देख सकते हैं कि हमारा सोलर जो है वो आ चुका है, जहाँ से हमें फ़िलहाल के लिए 7.1314 की प्रोडक्शन जो है मिल रही है, ठीक है। मैं थोड़ा सा लाइट कम करता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। और उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारी बैटरी तकरीबन 5.3 किलोवाट हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, जो कि फ़िलहाल 33% है। और अगर आप बैटरी वाली साइड पे चेक करें तो वहाँ पे भी 33% जो है बैटरी दिखी नज़र आ रही है, सही है। उसके बाद हमारा कुछ लोड चल रहा है जो कि लाइट लोड है 0.7 किलोवाट का, और 0.9 किलोवाट का हमारा हैवी लोड चल रहा है। और सेल्फ कंजम्पशन के लिए 0.07 की जो है वाट यूज़ हो रही है, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारी सिटी का मीटर भी ओके है, यहाँ पे हमारी BMS कम्युनिकेशन भी ओके है, बाकी टाइम हर चीज़ हमने सेट कर दी है। अभी हम इसकी क्लोजिंग करते हैं और उसके बाद इसके ऊपर स्टिकर वगैरह लगाएंगे। और आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत अच्छा मैसेज भी देने वाला हूँ, तो उसके लिए वीडियो को देखते हैं। हमारा ये काम 100% हो गया है, सारा पैकिंग हो रही है टूल्स की उस तरफ। और मैं आपको सारे सेटअप का एक दफ़ा ना ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे हमारा DC DB बॉक्स बना है, ठीक है। और अगर DB की बात की जाए तो इसमें हमने स्टिकर लगा के मेंशन कर दी है कि स्ट्रिंग 1 हमारी ये है, स्ट्रिंग 2 हमारी ये है, स्ट्रिंग 3 हमारी ये है, ठीक है। जिस पे हमने 8 पैनल दोनों कनेक्ट किए हैं, सही है। उसके बाद SPDs में से हमारा अर्थ भी कनेक्ट हो गया, जो कि इस तरफ से हमारा पाइप जाते हुए सीधा यहाँ पे हमारे बोर हुए थे वहाँ पे जाके कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। AC का भी और DC का भी। दूसरी तरफ हमारा AC DB बॉक्स है, जिसमें हमारा SPD वोल्टेज प्रोटेक्टर, वापडाइन का ब्रेकर, लाइट लोड का चेंज ओवर, लाइट लोड का वोल्टेज प्रोटेक्टर, हैवी लोड का चेंज ओवर और हैवी लोड का वोल्टेज प्रोटेक्टर। उसके साथ ही हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है। और ये ऊपर मैंने स्टिकर भी लगा दी कि अगर ये वाला ब्रेकर सोलर ऊपर होगा तो सोलर साइड पे होगा, अगर हम इसको ऊपर कर दें तो ये वापडा पे हो जाएगा। इसी तरीके से हैवी लोड का भी यही सीन हो गया। बाकी इस तरफ हमारा प्रॉपर इन्वर्टर जो है वो सारा कुछ ओके है, ठीक है। सिर्फ वो जो कल मसला मैंने आपको बताया था कि बैटरी ज़्यादा ऊंची लगाने की वजह से हमारी ये वाली 2 वायर नीचे इस ग्लैंड में नहीं आ सकी, वरना वो इसमें आती तो मज़ीद खूबसूरती हो जानी थी, ठीक है। अभी हमारे दोनों इन्वर्टर और बैटरी की जो स्क्रीन है वो स्टैंड बाय मोड पे है, यानी कि थोड़ी देर बाद ये बंद हो जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये बचा सके अपनी एनर्जी। तो टाइम हो गया है जी शाम 5:34 का, और अभी हमारी तकरीबन 1.5 किलोवाट की प्रोडक्शन आ रही है। उसकी वजह ये है कि हमारा लोड ही तकरीबन इतना है। बैटरी हमारी 99% चार्ज हो गई है, जो कि अभी सिर्फ 400 वाट से चार्ज हो रही है, 350-400 वाट से। और लोड हमारा सिर्फ इतना सा चाह रहा है, और वापडा हमारी ना होने के बराबर यूज़ हो रही है, जो कि 0.07 किलोवाट की है, ठीक है। और बैटरी हमारी इस तरफ जो चार्ज हुई है उसकी हम यहाँ से भी परसेंटेज देख सकते हैं, वरना हम बैटरी के स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी हमें जो इसकी परसेंटेज है वो शो हो जाएगी। इस तरफ हमने चिंट का 250 एम्पेयर का जो MCC भी यूज़ किया है वो आ गया, उसके ऊपर भी मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। और बाकी ये हमारा सारा का सारा सेटअप इस तरीके से लग के ओके हो गया, जिसमें हमारी अर्थिंग भी डन हो गई, हमारी DB बॉक्स भी डन हो गई और हमारा इन्वर्टर और बैटरी भी ओके हो गई। बाकी इस तरफ हमारी वायर गई थी जो कि यहाँ से गुजरती गुजरती जाके उस DB बॉक्स में अटैच हो गई। अब वो DB बॉक्स का कस्टमर ने थोड़ा सा काम करवाना है, जो उनके पुराने चेंज ओवर लगे हुए थे उनको उन्होंने उतरवा के, तो उसकी जगह पे यहाँ पे एक इन्होंने DB बॉक्स लगाना है बना के, जिसमें MTS चेंज ओवर लगाएंगे ये। तो उसको भी मैंने इनको एक फेवर दे दिया कि मैंने इनको थिम्बल वगैरह लगा के क्रिम्प करके ये एक MTS रेडी कर दिया, जिसमें ये देखें ये हमारे मीटर नंबर 1 की न्यूट्रल फेज़, मीटर नंबर 2 की न्यूट्रल फेज़, और इसकी आउट मैंने निकाल के जाके इसमें MTS में दे दी है, जहाँ पे हमारा मीटर 1 या 2 सेलेक्ट हो जाएगा। सेंटर में हमने फायर प्रोटेक्टर डिवाइस लगा दी है, और यहाँ पे हमारा मीटर नंबर 3 आ गया और नीचे हमारी आउटपुट आ गई। तो अभी अपने इलेक्ट्रिशियन को बुलवाएंगे और इससे ये वाला जो DB बॉक्स है ये डन करवा लेंगे। तो इनका ये जो उधर
जंगल सा बना हुआ था वायर का, वो भी सारा ख़त्म हो जाएगा और इनका ये साफ़ सुथरा सेटअप सारा रेडी हो जाएगा। तो अगर आप भी हमसे इस तरह की इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 03038086 के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। आपको सारी की सारी गाइडेंस दे दी जाएगी। अगर आप हमारे इलाके से हुए तो फिर तो आपको इंस्टॉलेशन सर्विस मिल जाएगी, वरना आप हमारी कंसल्टेंसी की जो है सर्विस वो भी ले सकते हैं, जिसमें हम आउट ऑफ सिटीज़ जो भी इलाके होते हैं वहाँ पे मौजूद बंदे को प्रॉपर गाइड कर देते हैं कि वो किस तरह से सेटअप को रेडी करे, जिसमें वो आपके अपने लोड के मुताबिक सारा इन्वर्टर, बैटरी, डीबी बॉक्स की सिलेक्शन करवाता है, लिस्ट वगैरह ले लेता है, और बाद में अगर उसके इंस्टॉलर को भी किसी किस्म की हेल्प चाहिए होती है या इंस्टॉलेशन के बाद किसी किस्म की सेटिंग के या ट्रबल शूटिंग के इश्यूज़ आते हैं तो वो हम ऑनलाइन सॉल्व करवा देते हैं। तो उसके लिए भी आप हमारे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बाकी अगर कोई इंस्टॉलर भाई जिनको इस तरीके से स्टिकर वगैरह चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग ना रब्ता करते हैं कि हमें ये स्टिकर चाहिए डीबी वगैरह पे लगाने के लिए, ठीक है, तो पहले तो हम बोल देते थे कि हम खुद बड़ी मुश्किल से बनवाते हैं ये बड़ी दूर से जाके, और ये सारा डिज़ाइन मैंने खुद ही रेडी किया हुआ है, तो हम मना कर देते कि नहीं जी हमारे पास ऐसा कोई बंदा नहीं है। लेकिन अब मैंने सोचा क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ की डिमांड करते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप इस जो स्टिकर है इनको परचेज़ कर सकते हैं और एडवांस पेमेंट करेंगे आप, ठीक है, वो बिल्कुल 100% सिक्योर होगी आपकी पेमेंट, और वो स्टिकर आपके डोर स्टेप पे आ जाएंगे और फिर आप उनको कैंची वगैरह की मदद से कट करके तो इस तरीके से अपने डिब्बीज पे लगा के अपने डिब्बीज को खूबसूरत बना सकते हैं, ना कि जो लोगों ने गंद डाला होता है पेंसिल वगैरह या मार्कर वगैरह की मदद से लिख के उस तरह का गंद डाला हो। तो ये प्रॉपर जो ये जो स्टिकर यूज़ होने होते हैं आपकी पूरी डिब्बी में, उसकी आपको एक बड़ी खूबसूरत सी और बड़ी अच्छी सी स्टिकर में प्रिंट मिल जाएगा, ठीक है, वो आपके घर पे आ जाएगा और आप उसको अपने सेटअप में लगा के उसकी खूबसूरती को दुबारा कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लोड की तो इस सेटअप के ऊपर आप तकरीबन 1.5 टन के 5 से 6 एसी, उसके साथ आप अपने घर का वाटर पंप, इस्त्री और इलेक्ट्रिक स्टोव, माइक्रोवेव या घर का जो भी लोड आपका जो 12 किलोवाट या इससे कम है वो आप इस सेटअप के ऊपर इजीली चला सकते हैं। ये सिंगल फेज इन्वर्टर है तो आपको 3 फेज वायरिंग की भी जरूरत नहीं है और ना ही आपको 3 फेज मीटर की जरूरत है, और ये बहुत ही पायदार सेटअप अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, बड़ा बेहतरीन तरीके से हमने इसको इंस्टॉल किया है, जो कि आप आगे वीडियो में देखेंगे। तो बड़ी प्रोफेशनल तरीके से इसकी इंस्टॉलेशन की गई है, हर चीज़ का प्रॉपर ख्याल रखा है, स्टैंडर्ड का, सेफ्टी का, और प्रॉपर थिमर लगा के प्रॉपर रेटिंग की वायर और ब्रेकर्स वगैरह इस्तेमाल करते हुए सारा सेटअप रेडी किया गया है। और ये IP6566 रेटिंग का इन्वर्टर है। इसमें किसी किस्म की डस्ट नहीं जाती, इसको किसी किस्म की मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, और ये बिल्कुल टेंशन फ्री सिस्टम है। आप एक दफ़ा इसको लगा लें तो फिर आपको किसी किस्म की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझे लगाए और भूल जाएं। बाकी आप इसकी तमाम की तमाम जो भी कह लें कि इंफॉर्मेशन है इसकी प्रोडक्शन की, इसने कितने यूनिट बनाए, वो सारा कुछ आप अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जिसमें आपको इसकी प्रोडक्शन की और इसके जो भी कोई अगर कोई एरर वगैरह आता है या कोई भी मसला आता है तो वो भी आपको मोबाइल स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। उसके तरफ इसके साथ अगर देखा जाए दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारी जो पायलट की बैटरी है ये भी टॉप रेटेड बैटरी है, जो कि पाकिस्तानी मार्केट की सबसे कह लो कि बादशाह कह लें या बला बैटरी बोली जाती है, क्योंकि सबसे पहला ब्रांड यही है जो लिथियम बैटरीज बना के लेके आ रहा था मार्केट में। तो ये 16 किलोवाट की बैटरी है जो कि आपको रात के टाइम पे 16 यूनिट की सेविंग देगी, यानी कि दिन के टाइम पे आप सोलर के जरिए 16 यूनिट सेव कर लेंगे इसके अंदर, और रात के टाइम पे आप उनको इस्तेमाल करते हुए रात के टाइम पे 16 यूनिट आप इस्तेमाल कर लेंगे। अगर रफली आइडिया भी लिया जाए कि आप डेली इसमें से 15 यूनिट निकालते हैं तो महाना आप 450 जो यूनिट हैं उनको आप सेव कर सकते हैं, अपने बचा सकते हैं। तो अगर आपका घर में इतने बड़े सेटअप की जरूरत है तो आप ये सेटअप लगाएं, जिसमें आपके 4 से 5 एसी इजीली चल जाएंगे। दिन के टाइम पे तो बिल्कुल फ्री चलेंगे, रात के टाइम पे भी ये बैटरी आपको बैकअप सारी रात के लिए दे सकती है। तो ये सेटअप आपको बड़े अच्छे तरीके से इंस्टॉल नजर आ रहा है, जो कि टूल इलेक्ट्रिक की टीम ने किया है। आप हमारी जो भी सर्विसेज हैं उनको देखना अगर चाहते हैं, या हम जो सेटअप करते हैं अगर आप उनको देखना चाहते हैं, या हम कौन कौन से एरियाज कवर कर रहे हैं इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट tourelectric.com पे भी जा सकते हैं। वहाँ पे आपको एक और फायदा भी मिल जाता है कि वहाँ पे जाके अगर आप मेन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको सोलर पैनल को वेरीफाई करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आप किसी भी ब्रांड का अगर आप किसी भी ब्रांड का सोलर पैनल ले रहे हैं तो आप वहां पे जाके वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या वो पैनल ओरिजिनल है कि नहीं। तो ये सारा सेटअप हमने बहुत खूबसूरती के साथ तकरीबन 2 दिन में इंस्टॉल किया है। वैसे तो हमारी कोशिश होती है कि हम 1 दिन में ये सारा सेटअप इंस्टॉल करें, लेकिन क्योंकि सेटअप थोड़ा सा बड़ा था, दूसरा थोड़ी सी हाइट पे लगाना था,
तीसरे मामला इसके ये थे कि इसकी डीबी थोड़ी सी दूर थी, ठीक है। और इसके अलावा थोड़ा सा जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं यहाँ से दुकानें थोड़ी सी दूर हैं, तो अक्सर कोई चीज़ चाहिए होती है तो भाई लेने के थोड़ा टाइम लग जाता था, इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया। तो